इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। साइक्लोहेक्सेन के जितने भी कन्फर्मेशंस होते हैं, कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसके ऊपर जितना भी एमसीक्यू या क्वेश्चन हो सकता है उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा ताकि आप कोई भी कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिलेटेड एमसीक्यू को हैंडल कर पाओ। साइक्लोहेक्सेन का नॉर्मल हमें कौन सा कन्फर्मेशन पता है? ये कन्फर्मेशन पता है जिसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म। इस कन्फर्मेशन को लेके सबसे ज्यादा हम डिस्कस क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी के साथ एनर्जी का रिलेशन क्या है? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसका एनर्जी सबसे लोएस्ट है। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन का बाकी का कन्फर्मेशंस क्या क्या है? 4 कन्फर्मेशंस होता है, आप ध्यान रखिएगा। हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट एंड चेयर। और इसी ऑर्डर में आप ध्यान रखना, पहले हाफ चेयर, फिर बोट, फिर टी, फिर सी, ट्विस्ट बोट और चेयर। बिकॉज अगर हम एनर्जी के ऑर्डर लिखे फॉर दिस 4 कन्फर्मेशंस तो क्या होगा? हाफ चेयर का एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर बोट का, फिर ट्विस्ट बोट का एंड फिर चेयर का। सो आप बताओ कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका उल्टा, चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट एंड सबसे कम स्टेबल है हाफ चेयर। और सिर्फ ये जानने से फायदा नहीं होगा, आपको कंफर्मेशन ड्रॉ करनी भी आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जैसे आपको कुछ बोला नहीं गया है कि कौन सा कंफर्मेशन क्या है, आपको बस 3 फिगर दिया गया है, आपको पहचानना है कि कौन सा कंफर्मेशन क्या है। हाफ चेयर का क्या है? हाफ चेयर इज नथिंग बट थोड़ा सा डिफॉर्म्ड चेयर। चेयर को ही थोड़ा सा डिफॉर्म करके आप लिखोगे तो ये बन जाएगा हाफ चेयर। अब बोट क्या होगा? बोट बहुत ही इजी है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोट कन्फर्मेशन। ट्विस्ट बोट में थोड़ा सा क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर है। ट्विस्ट बोट में आपको बस बीच में क्रॉस देना पड़ेगा, जैसे ये है आपके दोनों तरफ के क्रॉस, और बाकी इसको आप ऐड कर दो, बस ये बन गया आपका ट्विस्ट बोट। एंड फाइनली चेयर तो आपको पता ही है, दिस इज नथिंग बट चेयर। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है, ये उससे भी कम स्टेबल है, और ये सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी का है। तो इस ऑर्डर में आप ध्यान रखिएगा कि एनर्जी होता है H ग्रेटर देन B ग्रेटर देन T ग्रेटर देन C एंड स्टेबिलिटी होता है C ग्रेटर देन T ग्रेटर देन B ग्रेटर देन H। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पे आपको स्टेबिलिटी बताना है। ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 है, 3 नंबर डिनोट करता है किसको? बोट को डिनोट करता है। 2 नंबर किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है हाफ चेयर को। एंड फाइनली 1 नंबर किसको डिनोट करता है? ऑब्वियसली 1 नंबर डिनोट करता है ट्विस्ट बोट को। तो आपके पास BHT है। हमको क्या पता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? C, T, B एंड H। तो यहां पे क्या होगा? हमें T ग्रेटर देन B ग्रेटर देन H चाहिए। T है 1, ग्रेटर देन B है 3 एंड ग्रेटर देन H क्या है? 2। सो 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट चॉइस।